हेनरी गेव एकदम आम आदमी था। छोटे से शहर में रहता था, नॉर्मल सी जॉब करता था। हेनरी नेक दिल इंसान था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। सब उसे प्यार करते थे। उसके भी सपने थे जैसे सबके होते हैं। हेनरी अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी जिंदगी चाहता था। अपनों को सब कुछ देना चाहता था जो वो चाहते हैं। सबसे ज्यादा वो दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता था। हेनरी मेहनती तो था, पर गुजारा मुश्किल से होता था। उसे पता था कि उसे ज्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। शेयर मार्केट में हमेशा उसकी दिलचस्पी थी, पर उसे लगता था कि उसके पास इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं हैं। उसने इन्वेस्टिंग पर किताबें और आर्टिकल पढ़ रहे, पर यह सब बहुत पेचीदा लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये सब कैसे काम करता है। एक दिन हेनरी ने सोचा कि अब कर ही डालते हैं। हेनरी जुआरी नहीं था। उसे पता था शेयर मार्केट रिस्की है, पर यह भी पता था कि इससे अच्छी कमाई हो सकती है। उसने सुना था कि आम लोग रातों रात करोड़पति बन गए सही शेयर में इन्वेस्ट करके। हेनरी का भी सपना था अमीर बनने का। वो सोचता था कैसी जिंदगी होगी जब पैसों की चिंता नहीं होगी। एक ऐसी जिंदगी जहां वो अपने परिवार को अच्छी छुट्टियों पर ले जा सके, नई गाड़ी खरीद सके, वो नाव खरीद सके जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। हेनरी ने छोटे से शुरुआत की। थोड़े थोड़े पैसे लगाता था, पर ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसकी उम्मीदें टूटने लगी थी। ऐसा लगता था कि शेयर मार्केट से सिर्फ अमीर ही और अमीर होते हैं, बाकी सबके हाथ में कुछ नहीं आता। एक दिन हेनरी को गेमस्टॉप नाम की कंपनी के बारे में एक आर्टिकल मिला। आर्टिकल में बताया गया था कि गेमस्टॉप एक वीडियो गेम बेचने वाली कंपनी है जो घाटे में चल रही है। उसके शेयर का भाव गिरता जा रहा था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि कंपनी दिवालिया होने वाली है, लेकिन रेडिट पर कुछ ऑनलाइन इन्वेस्टर्स ने गेमस्टॉप के शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे। उनका मानना था कि कंपनी की कीमत कम आंकी गई है। उन्हें लगता था कि एक्सपर्ट्स गलत हैं। हेनरी को यह बात दिलचस्प लगी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये आम लोग थे उसकी तरह जो वॉल स्ट्रीट को चुनौती दे रहे थे। क्या ये उसका मौका हो सकता है? हेनरी ने और रिसर्च करने का फैसला किया। उसने गेमस्टॉप और रेडिट ग्रुप वॉल स्ट्रीट बेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ने में घंटों लगा दिए। हेनरी ने शॉर्ट सेलिंग के बारे में सीखा। उसने गामा स्क्वीज के बारे में सीखा। उसने सामूहिक कार्रवाई की ताकत के बारे में सीखा। हेनरी ने रिस्क लेने का फैसला किया। उसे रेडिट कम्युनिटी पर भरोसा था। वो खुद को डिजेनरेट्स कहते थे, पर उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें यकीन था कि गेमस्टॉप का शेयर आसमान छुएगा। हेनरी ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर यह उसका मौका था। उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने अपने सारे $3000 गेमस्टॉप में लगा दिए। हेनरी घबराया हुआ था, पर उत्साहित भी। उसे पता था कि वो बड़ा जुआ खेल रहा है। उसने पहले कभी इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे। उसने अपने परिवार को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। वे चिंतित थे। उन्हें लगता था कि यह बहुत ज्यादा रिस्की है। उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा। हेनरी ने वादा किया कि वो सावधान रहेगा। उसे इस बारे में अच्छा एहसास था। अगले कुछ दिन बहुत तेजी से गुजरे। हेनरी बार बार गेमस्टॉप के शेयर का भाव देखता था। भाव ऊपर नीचे होता रहता था। कुछ इन्वेस्टर्स डर गए और उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, पर हेनरी नहीं। उसने शेयर नहीं बेचे। जब भाव गिरा तो उसने और शेयर खरीद लिए। उसे यकीन था। उसके डायमंड हैंड्स थे। रेडिट कम्युनिटी सही थी। वॉल स्ट्रीट गलत था। शॉर्ट स्क्वीज शुरू हो गया। गेमस्टॉप के शेयर का भाव आसमान छूने लगा। 10% ऊपर गया, फिर 20%, फिर 50%, फिर 100%। भाव बढ़ता ही जा रहा था। हेनरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पलक झपकते ही पैसे कमा रहा था। एक सुबह हेनरी उठा और उसने अपना फोन चेक किया। उसके ब्रोकरेज ऐप से एक नोटिफिकेशन आया था। उसने ऐप खोला। उसने अपनी आंखें मली। उसने ऐप रिफ्रेश किया। उसने लॉग आउट किया और फिर से लॉग इन किया। नंबर अभी भी वही था, $400 मिलियन। हेनरी ने कर दिखाया था। वो अमीर हो गया था। उसने $3000 को 400 मिलियन में बदल दिया था। वो कई गुना करोड़पति बन गया था। उसने शेयर मार्केट जीत लिया था। हेनरी अपनी खहुशी को रोक नहीं पाया। वो नीचे भागा और अपने परिवार को बताया। वे हैरान थे। वे खुश थे। उन्हें सुकून मिला। उन्हें गर्व था। सबने गले मिले। सब रोए। वे आखिरकार आजाद हो गए थे। हेनरी ने उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपना घर का लोन चुका दिया। उसने एक नई कार खरीदी। उसने अपने परिवार के लिए नई कारें खरीदी। उसने डिज्नी वर्ल्ड की ट्रिप बुक की। उसने दान दिया। उसने अपने समुदाय में निवेश किया।
वो आखिरकार अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। हेनरी की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। वो हीरो बन गया। टीवी पर उसके इंटरव्यू हुए, अखबारों में उसके बारे में लिखा गया। उसे कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया गया। उसे किताब लिखने का भी ऑफर मिला। हर कोई उसका राज जानना चाहता था। हेनरी ने अपनी नई पहचान को अपना लिया। वो जानता था कि उसे अपनी दौलत और रुतबे का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। वो दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करना चाहता था। उसने एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया। उसने नए बिजनेस शुरू करने वालों को गाइड किया। वो समाज सेवी बन गया। उसने अपनी जिंदगी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दी। हेनरी बदल गया था। वो शर्मीला, डरपोक आदमी नहीं था जिसने अपनी सारी जमा पूंजी गेम स्टॉप में लगा दी थी। वो आत्मविश्वासी था। वो कामयाब था। वो खुश था। हेनरी की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है। ये हमें दिखाती है कि अगर हम रिस्क लेने और खुद पर विश्वास करने को तैयार हैं तो कुछ भी मुमकिन है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब में अपने सपने पूरे करने की ताकत है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए और अपने टेंडीज बनाइए।